Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिशन एग्ज़ाम 2026 में आज हम पढ़ेंगे द पोम चाइल्डहुड। इट इज़ रिटन बाय मार्कस नेटिन। और चाइल्डहुड पोम में हमें रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन जो है बेटा पोएट पूछता है, एंड व्हाट इज़ दैट क्वेश्चन? व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? ओके, मीन्स जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम समटाइम्स वी वंडर, व्हाट डू वी वंडर, कि हमारा चाइल्डहुड जो है वो कब चला गया। अगर प्रिसाइजली हम बताना चाहें, अगर कोई एक मोमेंट पे हम ऐसे पिक करना चाहें कि दिस वाज द टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय चाइल्डहुड एंड आई बिकेम अ ग्रोन अप पर्सन, तो वो वाला टाइम हमारा कौन सा होगा? ओके, तो एग्जैक्टली ऐसे वैसे कोई टाइम होता नहीं है, क्योंकि बाई एंड बाई है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बाई एंड बाई स्लोली ग्रेजुअली वी कीप ग्रोइंग अप। तो एक दिन कोई ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, व्हेन यू सी योर चाइल्डहुड फोटोग्राफ देन यू रियलाइज द डिफरेंस कि एक दिन हम इतने छोटे थे और हम इतने बड़े हो गए हैं। ओके, तो अपनी चाइल्डहुड फोटोग्राफ्स देखना बेटा, और फिर देखना कि वो जो बच्चा है वो आज कितना बड़ा हो गया है। और यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन डिड योर चाइल्डहुड गो। ओके, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोम बेटा। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो poet is asking, when did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? कब? Okay, this when. When? वॉज इट द डे, क्या वो दिन था? आई सीज टू बी 11, सीज मीन स्टॉप बेटा। तो क्या ये वो दिन था जिस दिन मैं 11 साल का होना बंद हो गया? बंद हो गया मीन्स जब मैं 11 साल का हो गया था और मैं आई स्टार्टेड इन माई 12th ईयर। आई स्टेप्ड इन माई 12th ईयर, कि मैं 11 साल, जैसे आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया तो 11 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए और आज से आपका 12th ईयर जो है स्टार्ट हो गया। अब पूरा 12 साल का होने में तो 1 ईयर लगेगा ना बेटा, 1 साल की प्रोसेस है पूरी। ओके, तो क्या वो दिन था मीन्स क्रोनोलॉजिकली, यहाँ पे पोएट जो है क्रोनोलॉजिकली कहता है आपकी एज के हिसाब से, कि क्या ये वो दिन था जब आप 11 साल के हो गए थे और 12वें ईयर में आपने स्टेप किया था। वॉज इट द टाइम, या फिर ये वो वाला टाइम था आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, या फिर ये वो वाला दिन था कि जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन जो है, स्वर्ग और नर्क जो हैं, उनको मैं ज्योग्राफी की बुक्स में नहीं ढूंढ सकता। मीन्स ज्योग्राफी में जो मुझे मैप्स सिखाए जाते हैं उन मैप्स में जो है मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ हेल और हेवन को। तो अगर मैप में वो नहीं है तो प्रैक्टिकली दे आर नॉट देयर एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए वो नहीं हो सकते हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर वो मैप में नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, बचपन में हमें ना बहुत सारी स्टोरीज सुनाई जाती हैं, तो हमें क्या कहा जाता है, इफ़ यू डू समथिंग गुड यू विल गो टू हेवन, इफ़ यू डू समथिंग बैड देन यू विल गो टू बेड, तो गो टू हेल। तो क्या ये वो वाली बात है ना, कि हेल और हेवन जो हैं जब आप रियलाइज़ करते हो कि एक्चुअली तो वो कहीं भी हैं ही नहीं, मीन्स आपको समझ आ जाती है। तो पहली बात थी क्रोनोलॉजी की, एज की, और दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग की। ओके, कि जिस दिन आपको समझ आ जाती है, और समझ आने का सबका टाइम अलग अलग होता है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही एज में समझ आए। डन। नाउ सेकेंड स्टेंजा अगेन, अभी पोएट को जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है अपने क्वेश्चन का, तो अगेन ही इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया? ओके, व्हेन वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि क्या वो वाला टाइम था ये जब मुझे महसूस हुआ कि अडल्ट जो हैं वो जो दिखते हैं वैसे नहीं है, मीन्स ग्रोन अप पीपल आर नॉट व्हाट दे लुक लाइक। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, तो वो प्यार की बातें करते हैं, वो प्यार के बारे में भाषण देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट दे देमसेल्व्स डू नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो खुद इतने प्यार से कोई भी काम नहीं करते हैं। तो क्या ये वो वाला दिन था जिस दिन मुझे समझ आ गया कि एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स? ओके, यहाँ पे हम ये बात वाली बात कहेंगे, एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स एंड दे डू समथिंग एल्स एंड दे से समथिंग एल्स। तो क्या ये वो वाला टाइम था? नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा अगेन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन, क्या ये वो वाला दिन था जब मुझे पता चला कि मेरा माइंड जो है, मेरा दिमाग जो है वो मेरा ही है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं इसको जिस भी तरीके से चाहूँ मैं चूज़ कर सकता हूँ। मीन्स
मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपना दिमाग है, मैं उसको यूज़ करके बहुत कुछ डिसाइड कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, और मेरा माइंड जो है वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और वो जो थॉट्स हैं वो किसी दूसरों की नहीं हैं, बट माई ओन एंड माइन अलोन, लेकिन वो मेरी हैं और सिर्फ मेरी ही हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था? मीन्स जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि आई हैव अ माइंड, आई कैन टेक माई डिसीजंस, आई नीड नॉट टू आस्क एनी वन एल्स, बीट द पेरेंट्स और एनी वन एल्स। तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरा माइंड जो है वो मेरा है और मैं जो चाहूँ मैं चूज़ कर सकता हूँ। ओके बेटा, तो हमारे 3 स्टेंसाज जो हैं बेटा, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन। इस बात को बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि जो 3 स्टेंसाज हैं दे आर अबाउट व्हेन। अब जो हमारा 4th स्टेंसा है बेटा, दैट इज़ अबाउट वेयर। नाउ पोएट जो है सारे सवाल उसने पूछ लिए हैं और अब इन अ वे ही इज सरेंडरिंग। बार बार उन्होंने पूछा है कि व्हेन व्हेन व्हेन, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, व्हेन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कब चला गया, लेकिन चला गया है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब चला गया है तो कहाँ चला गया है, दैट क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर। वेयर के बाद सिर्फ एक स्टेंजा में हो रही है, व्हेन के बाद जो है 3 स्टेंजा में हुई है। वेयर डेड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी ऐसी जगह पे चला गया है जिसको हम भूल चुके हैं। इट्स अ फॉरगॉटन प्लेस, मतलब हमें याद ही नहीं है कि ये कहाँ पे चला गया है, या फिर हम जानते ही नहीं है कि ये कहाँ पे चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और ये जो है एक इन्फेंट के फेस में छुपा हुआ है। हमारा बचपन कहाँ छुपा हुआ है? एक इन्फेंट के फेस में। इन्फेंट कौन होता है बेटा? जैसे वो बोलते हैं ना हम, न्यूबॉर्न बेबी, नवजात। तो एक न्यूबॉर्न जो होता है, न्यूबॉर्न भी, और उसके साथ साथ जब तक वो ग्रो नहीं होता है, लाइक जब तक वो बच्चा रहता है, तो तब तक हम उसके फेस में अपना बचपन ढूंढ सकते हैं। दैट्स ऑल आई नो, और बस इतनी ही बात है जो मैं जानता हूँ। क्या बात मैं जानता हूँ? कि हमारा बचपन जो है कहाँ चला गया है, वो कहीं गया नहीं है, वो किसी दूसरे बच्चे के फेस में जाकर हाइड हो गया है, छुप गया है। एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड आर चाइल्डहुड, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गो टू अ बेबी, उसके साथ खेलना चाहिए, उसको देखना चाहिए, एंड वी कैन लिव आर ओन चाइल्डहुड। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। आई होप आपको समझ आया होगा कि पोएट जो है वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा पोइटिक डिवाइसेस की। तो पोइटिक डिवाइसेस जो हैं हमारी, वो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, 3 बार है ये, है ना। तो ये हमारा काइंड ऑफ रेफ्रेन है। रेफ्रेन होता है कोई एक लाइन जो कि बार बार रिपीट होती है, ठीक है। जैसे गाने होते हैं ना, गाने की कोई मेन 1 या 2 लाइन्स होती हैं, वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो वो होती हैं रेफ्रेन। तो इसी तरीके से ये हमारा जो है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो भी रेफ्रेन है। ओके, उसके बाद है वॉज इट द डे, वॉज इट द टाइम, वॉज दैट द डे, वॉज इट द टाइम। तो ये वॉज इट वॉज इट वॉज इट जो है काफ़ी बार आ रहा है बेटा। तो ये किस क्या है? ये है हमारा एनाफोरा, और ये हम स्ट्रेस करना चाहते हैं किसी आइडिया को, इसलिए बार बार, है ना, एक ही जो लाइन, जो वर्ड है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वॉज इट द डे। क्या ये वो दिन था? क्या ये वो दिन था? क्या हम एक ही बार कॉमा डाल के नहीं कह सकते? कह सकते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? स्ट्रेस करना चाहते हैं किसी आइडिया को, इसलिए हम इस तरीके से इसको लिख रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। ओके, और उसके बाद क्या है बेटा? ये जो हेल एंड हेवन है, इसमें क्या है? हेल एंड हेवन में है, देखिए, एक तो एच की साउंड रिपीट हो रही है बेटा, तो ये एलिट्रेशन है ना। एच इज़ रिपीटेड, तो दिस इज एलिट्रेशन। दूसरा जो है हमारा एंटीथेसिस है। ओके, एंटीथेसिस कैसे है बेटा? एंटीथेसिस, क्योंकि हेल एंड हेवन जो है उसमें दो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है। हेल एंड हेवन दोनों बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन एंड एंटीथेसिस दोनों हैं। ओके, देन और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? ये जो है बेटा टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, ये अगेन हमारा एनाफोरा है। एनाफोरा, टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, लव को जो है बार बार दिखाया गया है। उसके बाद बेटा माई माइंड, अगेन माई माइंड एलिट्रेशन है। म साउंड जो है हमारी रिपीट हो रही है। उसके बाद टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, यूज़ एंड चूज़, इनमें जो है एंड राइम है, लास्ट साउंड जो है वो इनकी रिपीट हो रही हैं।
माई ओन एंड माइन अलोन। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा एपीज़्यूक्सिस। ओके, एपीज़्यूक्सिस वो है इसमें माई ओन एंड माइन अलोन। मीन्स उसी बात को जब आप बार बार कह रहे हैं एम्फेसाइज करने के लिए, माई ओन माइन अलोन, तो ये है एपीज़्यूक्सिस। ओके, एक ये है बेटा हमारा विच एवर वे साउंड जो है वह साउंड जो है रिपीट हो रही है, तो अलिट्रेशन है। एंड उसके अलावा बेटा एंजेममेंट भी है काफ़ी जगह पे, जैसे वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। तो एंजेममेंट है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस जो है हमारा सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है, वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस टू फाइंड द सेंस। तो ये एंजेममेंट हो गया। एंड यस दैट्स ऑल। यस, और ये हम एक कह सकते हैं कि बहुत ही मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है बेटा, है ना, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, कि आपका जो चाइल्डहुड है वो एक बच्चे के फेस में छुपा हुआ है। तो बड़ी मेटाफोरिकल सी बात है ये। दैट्स ऑल आई नो एंड दैट्स ऑल। ओके बेटा, सो आर फोर्थ पोम childhood is also done बेटा। ओनली वन पोम इज रिमेनिंग, फादर टू सन, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और रिवाइज करते रहिए। और आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट आर चैप्टर सिल्क रोड, और फिर उसके बाद जो है ये वन पोम और वन चैप्टर होने के बाद फिर हम अपनी बुक स्नैपशॉट्स स्टार्ट करेंगे। Okay, for any kind of query, any kind of question, any kind of suggestion, any kind of doubt, comment in the comment box. I'll be waiting for your comments beta, and keep revising, keep watching the channel, and keep spreading knowledge. Thank you, all the best.